हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, जिसने आपका जीना हराम किया क्या होगा उसका कर्मा। देखो, कर्मों का हिसाब तो होकर ही रहेगा, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बोला है बहुत सारे लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि कर्मा पे रीडिंग में लेके आऊँ। और ये किसी की एक पर्सन की रीडिंग नहीं है, और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। जिसको रेजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई। और लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप लोग, चाहें तो अच्छी लगे रीडिंग शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करूंगी मैं कर्मा की। तो कर्मा तो देखो, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। जो भी आप कर्म करेंगे, ईश्वर बैठा है ऊपर देख रहा है, तो कर्मा तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर कार्ड देखो, सबसे पहला ही कार्ड जगलिंग का है कि ये पूरी ज़िंदगी जो है इनकी इसी उधेड़ बुन में चली जाएगी कि ये रास्ते कौन से चुने। तो इनको कहीं ना कहीं व्यापार में, और जो बिजनेस या व्यापार या जॉब कर रहे हैं उसमें इनको बहुत कन्फ्यूजन रहेगा और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा इनको। बहुत इनको लॉस भी होने वाला है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपको आपका दिल दुखाया, बुरी तरीके से आपको तोड़ा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि टावर का भी कार्ड है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन पहले इनका कर्मा बताती चलूँ एक एक करके, एक एक कार्ड का। तो ये सबसे पहले तो यही है कि ये यहाँ पर जगलिंग करेंगे, दुविधा में रहेंगे। ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि इनको करना क्या चाहिए। कभी ये इस साइड जाएंगे, कभी उस साइड जाएंगे, और बिल्कुल भी ये फाइनेंशियल तौर पर भी इनके जीवन में कई परेशानियां आने वाले हैं। ऐसा नहीं है आप कहेंगे ये तो बहुत मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन है इनकी, इनके जीवन में नहीं परेशानी। ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। बैठे बैठे तो चींटी भी पहाड़ खा जाती है, तो ऐसा तो है नहीं। दौलत है तो उसको कमाएंगे नहीं, कमाएंगे उस क्षेत्र में इनको बहुत परेशानी आने वाली है। बहुत कंपटीशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा लेवल, और ये उस चीज़ से ये जूझेंगे। वहीं मैं रिश्तों की बात करूं तो इन्होंने, जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोला, आपको धोखा दिया, दिल दुखाया, आपसे दूर गए, आपको बीच मझधार में छोड़ के भागे हैं, तो ये जो हैं, भागना ही कहूँगी, आपको छोड़ दिया। चाहे आप फिर इनको छोड़ के आए हैं, मूव ऑन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको घर में रहते ही ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, और आपको फील ही नहीं हुआ कि ये इंसान आपके साथ है। आपको पल पल तड़पना पड़ा है। तो वो जो तड़फन है वो अब कहाँ जाएगी? ईश्वर तो बराबर का हिसाब करता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने देखा है आपको आंसू बहाते हुए। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आप में से कितने ही लोग ऐसे दुखी हुए हैं कि दुख से आप इतना परेशान हुए कि आप ईश्वर के सामने बैठकर रोए हैं आप ईश्वर के सामने। कहा है कि हे ईश्वर, मुझे उठा लो, या तो या इन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाल लो, क्योंकि आप पर धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो इस इंसान ने आपको अकेला किया है, आपको बिल्कुल दुनिया में अकेला सा छोड़ दिया, और ये इंसान अपने आप में बहुत मगन रहा है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। इसने कभी आपको महत्व नहीं दिया। तो ये जो आपका दिल टूटा है, जो आप पूरी तरीके से टूटे हैं, रोए हैं पल पल, उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? सज़ा भी ये ही भुगतेगा। तो ईश्वर देंगे इसको दंड, और ईश्वर दंड दे रहे हैं कि इसको रिश्तों में कभी कोई वफादारी नहीं मिलेगी, ना तो इसके दोस्तों की तरफ से कोई वफादारी होगी। दिखावे का चाहे कुछ, ये आंखों पे पट्टी बांध के बैठा रहे, लेकिन रुको, तसल्ली करो कि इनको ये आंखों की पट्टी खुलेगी ज़रूर इनकी। और ये इतना कर्मा भुगतने वाले हैं कि इनका, अगर देखो आपको छोड़ के अगर ये इंसान दूसरी शादी या अदर रिलेशन में जाता है, या आपकी शादी नहीं हुई है, लव कॉन्टैक्ट था और इसने अदर कहीं शादी कर ली है, तो देखो उस शादी में इसको धोखा मिलेगा।
वहाँ इसका जो भी पर्सन या पर्सनी रहेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, वहाँ वो लॉयल नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी। जैसे आपको अकेलेपन का एहसास हुआ है, इसको बिल्कुल अकेलेपन का एहसास होगा, ये पल पल तड़पेगा सच्चे प्यार के लिए। अब आप कहेंगी कि इस इंसान को तो सच्चा प्यार चाहिए ही नहीं था, ये तो फिजिकली चाहता था और इसको वो मिल जाएगा तो इसको क्या तड़पन होगी और ये होगा। देखो ऐसा नहीं होता है, ये मूर्खता में अभी गुजर रहा है, मूर्खता की हद से गुजर रहा है। इसको बिल्कुल लगता है कि इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। आपने रोका टोका, वक्त मांगा तो इसको इंसान को बुरा लगा। आपने समझाने की कोशिश की लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। लेकिन जब इसको एक टाइम ऐसा होगा, इसको लगेगा कि कोई इसको इन चीज़ों के लिए समझाए, इन चीज़ों के बारे में बताए। ऐसा नहीं है, ये भी मनुष्य है, इसके अंदर भी ठीक है नादानी वाली बुद्धि है, बेवकूफ़ कहूँगी मैं, घटिया वाला ये सोच है। लेकिन घटिया सोच का भी इंसान कुछ तो सोच ही लेता है। अभी तो आपके लिए बिल्कुल सोच अच्छी नहीं है, अभी तो मौज मस्ती का हिसाब सोच रखा है। लेकिन अब धीरे धीरे कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कर्मा साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इतना अकेले पड़ने वाला है, सब भीड़ में होते हुए भी ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा, एंजाइटी फील करेगा, डिप्रेशन फील करेगा, बहुत ही अंदर से ये बेचैनी महसूस करने वाला है। वहीं टावर के कार्ड को मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। टावर का कार्ड बताता है कि आपने जो एक घर बनाया, एक सपनों का सुंदर नगर बसा के रखा था, यही बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, कि आपने जो एक प्यारा सा एक सुंदर सा घर सोच रखा था या बसा हुआ था, उसको इस इंसान ने आग लगा दी है। और आप दोनों के ही जीवन में जो है आग लगी है। और जब आग लगी है तो भागे हैं दूर दूर एक दूसरे से, क्योंकि ये आग तो जला के रख देती है आपको भी और उस इंसान को भी। ऐसा नहीं है, जो कलेश करता है, जो धोखेबाजी करता है, उसके मन में कहीं शांति होती है, कहीं ना कहीं अशांति तो वहाँ भी होती है। चाहे कितनी भी चाले चलो, चाहे जानबूझ के भी कोई क्रोध करे, क्रोध की जो अग्नि होती है, जो गुस्सा है, जो साइकोलॉजिकल प्रभाव है, वो तो पड़ता ही पड़ता है। तो इस इंसान पे भी पड़ा, आप पे भी पड़ा, आप लोग दूर हुए, अलग हुए। लेकिन जो आपके साथ टूट फूट की, जो आपको बुरी तरीके से तोड़ा, धोखे दिए, आपको बीच मझधार में छोड़ा गया, आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो फिर इसका तो कर्मा होगा। इसका क्या होगा? इसका भी यही कर्मा होगा। इसके आसपास के लोग ही इसको बहुत ठगेंगे, धोखा देंगे, जीवन में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, कई चीज़ों को ये नहीं देख पाएगा, आंखों पे इसके पट्टी बंध जाएगी। एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है। देखो कर्मा का ही कार्ड निकल के सारे आए हैं। 3 ऑफ सोर्स बताते हैं, इसके दिल में इतनी तलवारें चुभाई जाएंगी, इसको पल पल आपकी याद आएगी और समझ जाएगा जब वक्त निकल जाएगा ना। और कहते हैं वक्त निकल गया, सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या मतलब है। तो ये जो है, ये वक्त जो है निकलता जा रहा है और ये बस अपना सिर धुनने वाले हैं बैठकर। पछताए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताते रहेंगे, चिड़िया जब चुग जाएगी खेत तो क्या होगा। और वो बहुत अच्छा गाना है ना एक, कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। बिल्कुल इनको अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुत बेहद उदास और हताश रहने वाले हैं ये अपने जीवन में। खुशी के एक एक पल के लिए इंसान तड़पेगा, तरसेगा। ये झूठी हंसी जरूर हंसेगा, लेकिन इसकी आंखों की जो उदासी है वो आप साफ महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल आप साफ महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे सभी लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया से एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्टॉक कर ही लेते हैं। आपने हालांकि देखना छोड़ दिया है सारी चीज़ें, लेकिन कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो आप देख भी लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि इस इंसान की हंसी के पीछे का जो दर्द है वो आप बिल्कुल महसूस कर पाएंगे। तो ये दर्द से गुजरेगा और ये अपने दर्द को किसी को बता भी नहीं पाएगा। देखो कई बार आपने सुना होगा, कितने ही लोगों के जीवन में ऐसे होते हैं, लोग मूव ऑन कर लेते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको बहुत कष्ट में, बहुत तकलीफ़ों में, बिल्कुल अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फिर कई साल बाद आपने सुना हो कि उनका मैसेज आ गया, कॉल आ गया,
या आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की कि बिल्कुल आपकी तरफ प्रस्ताव आएगा और हो सकता है इसमें वक्त लगे, इसको अपनी गलतियों का एहसास होगा। जब ये ठोकरें खा लेगा, चारों तरफ से धोखे खा लेगा, कई रिलेशन में जाने के बाद भी ये आपको मिस करता रहेगा और इसको वो प्यार, वो सच्चाई, वो चीज़ें कभी भी लॉयल्टी नहीं मिलने वाली है। और आपके साथ देखो ये सबके लिए ही है, लव के लिए। आप जिसको भी देखकर सोच रहे हैं, जिसका भी कर्मा देखकर सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सोचिए कि लास्ट में जाकर इस इंसान को आपकी बहुत ही वैल्यू होने वाली है, कदर होने वाली है और ये समझ पाएगा कि आपने कहाँ क्या क्या उसके साथ किया और उसने आपके साथ क्या क्या किया। एक एक बात को याद करने वाले हैं, बिल्कुल भी अपनी गलती को महसूस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तो मुझे बिल्कुल इनको गलती का एहसास नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आपने ही सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं, लेकिन ये एहसास इनको जल्द ही हो जाएगा। और जब ये आपकी तरफ देखो, एक बार ऐसा होगा आपकी चौखट पे आके इस इंसान को खड़ा होना ही होगा। डिवाइन करेंगी, ईश्वर करेंगे और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस तो आपके लिए यही है, आप शांति से अपना सारा काम करते चलिए, मन से बुरी बातों को निकालते चलिए, शांति से आगे बढ़ते चलिए, कर्मा भुगतने दीजिए। जिसके जो कर्मा करके आया है वो भुगतेगा, जीवन में कष्ट भी उठाएगा। आप उसके जीवन को सुधार नहीं सकते। जब आपके जैसी अपॉर्चुनिटी जो ईश्वर ने दी उसको इस इंसान ने खो दिया, और तो किस लिए? क्योंकि इसको तो कर्मा पूरा करना था। कई लोग जो इसके जीवन में आ रहे हैं वो कार्मिक हैं, इसको कर्मा दिखाएंगे, भुगताएंगे, तब जाके इसका जब कर्मा पूरा हो जाएगा तब इसको अकल आएगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल ब्लेसिंग आपके साथ हैं, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको अफर्मेशन याद है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। तो अगर आपको ठुकरा रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ भी सेम वही होने वाला है। आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों का एक एक हिसाब रहता है। किसी का भी कर्मा हो, कर्मा तो मिलता ही है, कर्मा कोई नहीं रह जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स।